वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु विल बी अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संजीव बजाज। राहुल बजाज जो कि प्रेजेंट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं बजाज फाइनेंस के, उन्होंने 31 जुलाई 2020 को अपने पद से हटने का फैसला लिया और उनकी जगह उनके बेटे संजीव बजाज नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैम पे लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड इन एसोसिएशन विद विच बैंक। फैम पे ने किस बैंक के सहयोग से भारत का पहला नंबरलेस होगा कार्ड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईडीएफसी। फैम पे जो इंडिया का पहला नियो बैंक है नाबालिगों के लिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है फैम कार्ड। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 2019 के राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्नन CS वॉरियर। 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस उनके फॉरेस्ट्री में उनके आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन के द्वारा कन्नन CS वॉरियर को दिया गया, जो कि एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित देव। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने सुमित देव का अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन और MD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए अप्रूव किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड रेनेसांस डैम रिजर्वोयर ऑन नाइल रिवर इज इन विच कंट्री। नील नदी पर ग्रैंड रेनेसांस डैम जलाशय किस देश में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इथियोपिया। ग्रैंड रेनेसांस डैम रिजर्वोयर नाइल नदी के ऊपर है जो इथियोपिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द MGTD-20 गैस टर्बाइन इंजन मेड बाय 3D प्रिंटिंग। किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टर्बाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रशिया। रशियन फाउंडेशन फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इन द डिफेंस इंडस्ट्री का कहना है कि रशिया ने पहली बार MGTD-20 जो कि 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाया गया एक गैस टर्बाइन इंजन है, उसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिल्ड्स 1 किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल इन विच स्टेट। भारत 1 किलोमीटर लंबी विश्व की पहली विद्युत एकीकृत रेल सुरंग किस राज्य में बनाता है? यहाँ पर बनाया होगा यो, क्या यो लिखा है मैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग हरियाणा में बनाया है। ये गुरुग्राम में स्थित सोना की अरावली पहाड़ी में बनाई गई है और ये दुनिया की पहली ऐसी सुरंग है जिसमें मालगाड़ियों के लिए डबल इलेक्ट्रीफाइड रेल बिछाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूटी हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च एम्बुलेंसेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिक ट्रीज इन द यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश में बीमार पेड़ों के उपचार के लिए किस यूटी ने एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़।
चंडीगढ़ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने चंडीगढ़ क्षेत्र में टर्माइट और अन्य इंसेक्ट्स की वजह से बीमार पेड़ों के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हैज बीन कमीशन बाय द वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला एट विच प्लेस? वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को किस स्थान पर स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एजीमाला। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने एजीमाला में 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की है, जो कि इंडियन नेवल एकेडमी में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है और ये भारतीय सरकार ने नेशनल सोलर मिशन इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है, जिसका लक्ष्य है कि 2022 तक 100 गीगावाट तक का सोलर पावर प्लांट भारत को प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, अ 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट? किस बैंक ने 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता का इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडिया ने थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है और ये रियल टाइम पे एक्टिवेट हो सकता है, यानी कि कस्टमर बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस ऐप के सहारे, जिसके थ्रू उनके मोबाइल पर एक एम पिन आएगा और उस पिन को यूज़ करके ईजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी मिशन? किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के तहत वे 7,000 स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स और अन्य इकोनॉमिक कंपनीज को प्रमोट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू ट्रेन एंड स्किल द यूथ इन रूरल इंडिया? ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि एक साथ मिलकर वो लोग भारत के ग्रामीण इलाकों में युवा पीढ़ी को ट्रेन कर सके और उन्हें स्किलफुल बना सकें। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 जुलाई। इंडिया में सबसे पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट 1927 में 23 जुलाई को के दिन हुआ था और इसीलिए 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। उस समय ब्रॉडकास्टिंग एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसके द्वारा होता था और ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द पैंडेमिक सेंचुरी? द पैंडेमिक सेंचुरी को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्क होनिक्सबॉम। जो कि एक ब्रिटिश मेडिकल हिस्टोरियन है, उन्होंने ये बुक लिखी है, द पैंडेमिक सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स 5th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड विथ एन एस्टिमेटेड वेल्थ ऑफ 75 बिलियन USD? 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और CEO मुकेश अंबानी जी वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं और फोर्ब्स द्वारा निकले गए रियल टाइम रैंकिंग ऑफ बिलियनियर्स के अनुसार इनके पास लगभग 75 बिलियन USD है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हु होगा, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्री मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम?
किसने भारत की पहली हाँ, अंतरिक्ष भारत की पहली अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिजांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। डिजांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नामक एक स्पेस स्टार्टअप इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डिब्री मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है, जो कि लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। मिस्टर पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर फ्लोइंग इनटू द रिवर्स गंगा एंड गोदावरी हैज़ बीन लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? गंगा और गोदावरी नदियों में बहने वाले सीवेज का जल के शुद्धिकरण के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचारित प्रणाली किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मदद से शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन। आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया है, जो स्प्रिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा और गोदावरी में बहने वाले सीवेज वाटर का प्यूरिफिकेशन करेगा। और इस स्प्रिंग प्रोजेक्ट को फंड किया है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने और यूरोपियन यूनियन के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, अ कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट विच प्लेस? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्थान पर एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने लेह में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना की है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द लूना प्रोग्राम वाज अ सीरीज ऑफ अनमैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? लूना प्रोग्राम किस देश द्वारा शुरू किया गया मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की एक श्रृंखला थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत यूनियन। लूना प्रोग्राम जो है वो सोवियत यूनियन का अनमैन्ड स्पेस मिशन का ही एक सीरीज़ है, जिसे 1959 से 1976 के बीच या तो एक लैंडर या ऑर्बिटर के रूप में मून पर भेजा गया था, और स्पेस के बारे में कई सारी जानकारियाँ इसके द्वारा सबसे पहले इकट्ठी की गई थी। इसी के साथ आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है सगेशियस, जिसका मतलब होता है मेधावी। इसका मतलब है हैविंग और शोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट, वाइज और श्रूड। कोई बहुत ही चालाक या फिर बहुत ही अच्छा जजमेंट लेने वाला इंसान। इस वर्ड के साथ अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अ सगेशियस इन्वेंटर वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस विथ वन ग्रेट आइडिया। विशाल आविष्कारक एक महान विचार के साथ गरीब से तुरंत अमीर बन गया। और अब पिछले दिन का क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले दिन का क्वेश्चन था, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। बाकी सारे गैस जो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैस में गिना जाता है। और अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, विच एस्ट्रोनॉमर सजेस्टेड दैट द सन वॉज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? किस खगोल विज्ञानी ने सुझाव दिया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में था? तो इसका आंसर आप लोग नीचे लिख सकते हो, और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके किसी काम है, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।